हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो प्यारे विद्यार्थी, आज हम लोग फिर से अपने क्लासेस में एक नए चैप्टर का शुभारंभ करने वाले हैं। और वह हमारा जो अगला टॉपिक है, जो कि आज के इस लेक्चर में इसके सभी पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके सभी पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हम बता दें वीवी है यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह आपके लिए। तो इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ कि प्लीज़, आप सभी विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग इस लेक्चर को ना कि बल्कि सभी लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक से देखें, एकाग्र भाव से देखें और इसकी प्रॉपर वे में नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के साथ साथ इसको हर संडे या सैटरडे को रिवीजन करें, ताकि आपके मस्तिष्क में यह हमेशा घूमता रहे। और अगर आपका एग्ज़ाम आए उस टाइम पे यह आपके लिए यह मदद कर सके और आप अपने एग्जामिनेशन में सभी प्रश्नों का हल करके आएँ। तो अगर मेरी बातों को जितने भी सारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं अगर फॉलो करते हैं, तो निश्चित ही आप या स्वयं को अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए अपने टॉपिक को देखते हैं और आज के अपने क्लासेस को मुख्य रूप से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, पहले इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए, देखने के बाद समझिए और समझने के बाद आप अपने आप को सेटिस्फाइड कीजिए कि क्या यह हमारा जो चैनल है जिसका नाम है शिक्षा हब, यह आपके लिए क्या कुछ काम कर सकता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा अगर आप हमारे कंटेंट से संतुष्ट हैं तो, और आपको लगे कि यह चैनल हमारे लिए कुछ हेल्प कर सकता है तो ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और बातें करते हैं। जो टॉपिक आज के हम लोग अपने क्लासेस में कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत की प्रमुख बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजना, लिस्ट ऑफ नेमेड घाटी परियोजना इन इंडिया। ठीक है, देखिए यही सारे जो चीज़ें हैं आपको हम बताने वाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम लोग टोटल बातें करने वाले हैं। आपको 60 जो हमारे इम्पॉर्टेंट जो मेजर जो हमारे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इनको हम लोग देखने वाले हैं। आपको देखने को इसमें बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके लेवल का होगा, जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछने मतलब आने वाला होगा, उस पे हम लोग बातें करेंगे। उसके साथ उसको हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आपको बता दें कि हमारा कंटेंट आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, बट आज की क्लासेस को हम हिंदी में ही लेकर आए हैं। बस जो भी इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स हैं रुक जाओ ज़रा, सुनो। आप क्लासेस को अटेंड करो और आप अपने बैच में जो भी ग्रुप बना हुआ है उसमें हम आपको जो यह स्टडी मटेरियल है इसको पीडीएफ फॉर्म में दोनों लैंग्वेज में आपको उपलब्ध करा दूंगा। इंग्लिश के लिए अलग और हिंदी वालों के लिए अलग हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बातें नहीं है। तो अभी यहाँ पे आप समझिए, हम आपको यहाँ पे भी बताएंगे कि अभी हम आपको यहाँ पे 60 बोले कि हम इस इतने क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होगा, उसको हम यहाँ पे स्टार पॉइंट देकर आपको बताते चलेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह एक नंबर ही है, जिसका नाम है भाखड़ नांगल परियोजना। ठीक है, परि लिखा है बट यहाँ पे परियोजना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, जो कि यह सतलज नदी पे है। कहाँ पे है? सतलज नदी पे है। प्यारे स्टूडेंट्स, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाखड़ नांगर परियोजना जो है वह किस नदी पे है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे, दामोदर नदी, झेलम नदी, सतलज नदी और
चंबल नदी। तो अगर आप इस प्रश्न का हल जान रहे होंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा, इसके डिप्थ में जाकर इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को देखा होगा और आपने इसे लर्न किया होगा, तो उस टाइम आपको क्या करना होगा, सही ऑप्शन का चयन करना होगा और आपको वहाँ 1 नंबर आपको प्राप्त होगा और आप कई ज़्यादा स्टूडेंट से आगे निकल कर रहोगे, ठीक है, कट ऑफ लिस्ट में। तो इसलिए आप हर एक नंबर का महत्व दीजिए, हर एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नंबर तभी आ सकते हैं जब आप उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सही करते हैं, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी, आने की कोई संभावनाएं नहीं है। अगर आप बिना क्वेश्चंस का हल दिए अगर सही आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपका नंबर कुछ नहीं मिलने वाला है, बस एक ऐसे लड्डू मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे दिया होगा लववान लवा क्या, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ यहाँ पे लिखा होगा लाभान्वित राज्य, यानी कि इस परियोजना से, इस भाखड़ नांगल परियोजना से कौन कौन से राज्य को लाभ प्राप्त होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, उसका बाद यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो आपको लिखा होगा ही और प्र, तो यहाँ पे इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हिमाचल प्रदेश। और नेक्स्ट देखोगे राजस्थान, इतने राज्यों को इससे लाभ प्राप्त होती है, ठीक है, किससे, भाखड़ भाखड़ नांगल परियोजना से, ठीक है, जो कि सतलज नदी पे स्थित है। नेक्स्ट आप आगे 2 नंबर देखोगे तो यहाँ पे है ब्यास परियोजना। क्या है, ब्यास परियोजना है जो कि ब्यास नदी पे है। देखो सिंपल सा ट्रिक है, देखो एक बातें आप ज़्यादा ज़रा ध्यान देना कि हर एक चीज़ को रटना नहीं, रटने में नहीं लग जाना है, ठीक है, रट्टू तोता नहीं बनना है। कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू उसको आपको जोड़ करके याद करने का कोशिश करना है, ना कि हमेशा आपको रटना है। देखिए आप ना अभी बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, ना अपने स्कूल के टेस्ट देने वाले हैं। आप बैठने वाले हैं उन तमाम बच्चों के बीच में जिनका लेवल कुछ अलग ही है, और आपका कंपटीशन बहुत सारे ऐसे इंडिया के बच्चों से होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं अपने पढ़ने में और हर एक क्षेत्र में। तो आपको अब रटना नहीं है, बस कि आपको यह सोचना है कि हम इसको कैसे याद रख सके। रटा हुआ चीज़ ज़्यादातर देर तक आपको याद नहीं रह सकता है, वह आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को किसी चीज़ से जोड़ कर के याद रखते हैं, किसी ट्रिक के माध्यम से या किसी और फॉर्मूले के हेल्प से, तो आप उसे ज़रूर याद एक लंबे समय तक रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे पूछ ले कि ब्यास परियोजना जो है किस नदी पे है, तो आप याद रखना कि ब्यास परियोजना जो है ब्यास नदी पे ही है। और इससे किस किस राज्य को लाभ मिलता है, तो पहला देखो यहाँ पे राजस्थान है, इसमें भी हमारा पंजाब है और हरियाणा है इसमें है, और हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे बात को, चलिए अच्छा बात है। अगर समझ रहे होंगे तो, नहीं समझ रहे हैं तो फिर से इस लेक्चर को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे और इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ 3 नंबर है, जिसका नाम है दामोदर नदी। क्या है, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पे ही स्थित है, यह दामोदर नदी पे है। और इसको लाभ मिलता है इससे झारखंड को, पश्चिम बंगाल को और उड़ीसा को, ठीक है, किसको किसको, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को इससे लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ से इस घाटी से इन राज्य को लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा चंबल परियोजना जो कि चंबल नदी पे है। देखो कितना आसान होते जा रहा है यह सारी चीज़ें। अगर आप इस चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, लेकिन बट अगर आपको हम बता दें, क्या आपको हम बता दें कि एक बातें, इस चीज़ को आप कभी इग्नोर नहीं करना कि कौन से जो परियोजना है किस नदी पे है, ठीक है। इसको इग्नोर करोगे इसका मतलब यही है कि यह चैप्टर आपके पकड़ में नहीं है, यह चैप्टर आपके पकड़ में नहीं है। बट इसको भी इग्नोर नहीं करना है, इसको भी थोड़ा सा लर्न करते रहना है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं।
ओके स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ध्यानपूर्वक समझिए, ताकि आपको आपकी एग्जामिनेशन हॉल में हम जितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वह जो गलती करते हैं उससे हम आपको बचा सके और आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर पे है आ, तुंगभद्रा परियोजना, जो कि तुंगभद्रा नदी पे है। क्या है? तुंगभद्रा परियोजना जो तुंगभद्रा नदी पे है। इससे मिलता है जिस किन किन को लाभ? तेलंगाना तथा कर्नाटक को मिलता है, ठीक है। तेलंगाना तथा कर्नाटक को मिलता है। देखिए मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पे है, यह पश्चिम बंगाल को इससे हेल्प मिलता है। उसके बाद है नागा अर्जुन सागर परियोजना, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि कृष्णा नदी पे अवस्थित है। क्या है? कृष्णा नदी पे है या इसको आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना तेलंगाना को इससे मिलता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि आपके पास आया, देखिए कोसी परियोजना। क्या है? कोसी परियोजना, जो कि कोसी नदी पे है और यह हमारा बिहार में ही स्थित है। कोसी नदी, ठीक, सॉरी, यह जो नदी है इससे बिहार को तथा नेपाल को दोनों को ही लाभ प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है गंडक नदी परियोजना। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि गंडक नदी पे है, वह बिहार और नेपाल को इससे लाभ मिलता है। परका, ठीक है, क्या है यहाँ पे फरका परियोजना, जो कि गंगा और भागीरथी पे है। क्या है? गंगा और भागीरथी पे है, जिससे पश्चिम बंगाल को यहाँ से लाभ प्राप्त होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अगर आप हमारे सिलेक्शन बैच में इनरोल्ड हैं तो आपको यह सारे पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दिए जाएंगी। अगर नहीं इनरोल्ड हैं तो अगर होना चाहते हैं तो जहाँ पे हम अपने बैच का इन्फॉर्मेशन दिए हैं उस वीडियो को देखिए, आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्शन बैच में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ सबका सब चीज़ फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं है, कहीं भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा चीज़ यहाँ पे फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं मेरी बातों को ध्यानपूर्वक। तो यह आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करा दिया जाएगा आपके ग्रुप में, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अगर इनरोल्ड नहीं होना चाहते हैं या उनका जो भी प्रॉब्लम है तो वह क्या करें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को पुशअप करके नोट डाउन कर ले अपने नोट्स में, ठीक है। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है काकड़ापरा परियोजना, जो कि ताप्ती नदी पे है, जो कि इससे गुजरात को लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा देखने को मिलेगा तावा परियोजना, जो कि तावा नदी पे है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना, जो कि कोराडी नदी पे है, इसे महाराष्ट्र को लाभ मिलता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पे, कहा है कि यहाँ से आपका प्रश्न पूछने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि यह इनको हम लोग लेडी ऑफ आयरन भी कहते हैं। किनको स्टूडेंट्स? इंदिरा गांधी को, ठीक है। या आपको बता दें कि क्या मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कि इंदिरा गांधी को हम लोग लेडी ऑफ आयरन कहते हैं या किसी और को? मुझे कमेंट करके बताएंगे, ज़रूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। मुझे ऐसा उम्मीद है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं इस क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे कि लेडी ऑफ आयरन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यह है सतलज नदी पे है, कौन? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप बताएंगे, हम आपको बताएंगे कल के लेक्चर में हम आपको ज़रूर इसका आंसर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम भी खेलते हैं आप लोगों के साथ, देखते हैं कि क्या आप इसका सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। चलिए देखते हैं, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में इससे लाभ प्राप्त होता है। ओके, कोई बात नहीं। देखिए स्टूडेंट्स जिनको भी यह लेक्चर अच्छा लग रहा है, जिनको यह कंटेंट जो है पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दें। देखिए उकाई परियोजना, जो कि ताप्ती नदी पे है, यह गुजरात को। और नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, यह जो है पोचंबा परियोजना है, ठीक है, पुचमपाद परियोजना है, जो कि आपका यह
ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, गोदावरी नदी पे है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। मलप्रभा परियोजना जो कि मलप्रभा प्रभा नदी पे है। महानदी डेल्टा परियोजना जो कि महानदी पे है, इसे ओडिशा को लाभ मिलता है। किसको? ओडिशा को लाभ मिलता है। रिहांद परियोजना जो कि रिहांद नदी पे है, जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देखिए कुंडा परियोजना जो कि कुंडा नदी पे है, इससे तमिलनाडु को हेल्प मिलता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलता हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसी पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरतें हमको या आपको नहीं है, क्योंकि हमको लिमिटेड सोर्स रखना है और हमको सिलेक्शन लेकर आना है, ना कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा विद्वान बनना है। ओके, चलिए दुर्गा बैराग परियोजना जो कि दामोदर नदी पे है, जो कि पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को इससे लाभ मिलता है, इससे लाभान्वित है। ठीक है, देखिए इडुक्की परियोजना जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। टिहरी बांध परियोजना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि भागीरथी नदी पे है, इससे उत्तराखंड को जो कि है लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वेट करेंगे आप। चलिए आ जाइए, देखिए नेक्स्ट हमारा 25 नंबर है माता टीला परियोजना, जो कि यहाँ पे हम आपको बता दें बेतवा नदी पे है, जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को इससे लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कोयला परियोजना जो कि कोयला नदी पे है। रामगंगा परियोजना जो कि राम नदी पे है। ऊपरी कृष्णा परियोजना जो कि कृष्णा नदी पे है। घाट प्रभा परियोजना जो कि घाट प्रभा नदी पे है। भीमा परियोजना जो कि पवना नदी पे है। ठीक है, पवना नदी पे है। भद्रा परियोजना जो कि भद्रा नदी पे है। जया कवाड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी पे है। क्या है? जो कि गोदावरी नदी पे है। देखिए यह लेक्चर जो होगा छोटा होगा, बट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए रंजीत सागर बांध परियोजना जो कि रावी नदी पे है, जो कि इससे पंजाब को मिलता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने हैं। और बस अब लास्ट है हमारा, थोड़ा सा और आप टाइम दीजिए, आपका यह सेशन जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए हिडकल परियोजना जो कि घाट प्रभा नदी पे है। और सतलज परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है। प्यारे स्टूडेंट्स, यह ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर केसा प्रश्न, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। हम आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें बता देंगे, या कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे है नाथपा झाखरी परियोजना जो कि सतलज नदी पे है। पनामा परियोजना ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि पनामा नदी पे है। कोल डैम परियोजना जो कि सतलज नदी पे है। क्या? कोल डैम परियोजना जो कि सतलज नदी पे है, जरा सा ध्यान देंगे। और अपने क्लासेस के अब लास्ट पड़ाव पे हैं हम लोग, बस थोड़ा सा और वेट कीजिए। आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह जो है क्लासेस चल रही है, जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर नहीं करना है, अपने हर एक क्लासेस को अटेंड करना है। देखिए यही है कोल डैम परियोजना जो कि सतलज नदी पे है। कंग सवाती परियोजना जो कि कंगसवाती नदी पे ही अवस्थित है। पाराबिम्बकुलम अलियार परियोजना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, 8 छोटी नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुक्कुड परियोजना, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। गिरना परियोजना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। सरदा परियोजना ये भी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पूर्णा परियोजना ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक नज़रिए से एक बार प्लीज़ रीडिंग ज़रूर कर लेना, मैं जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा उसको। ओके, एक बार आप ज़रूर देख लेना, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे ख्याल से आपको बता दें कि जितने मैं बोला हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है, यह अभी तक लगभग किसी भी एग्ज़ाम में यह परियोजनाओं को नहीं पूछा गया, लेकिन शायद अब की बार पूछ दे, कौन जानता है। तो एक नज़र से आप ज़रूर देख लेना इस सबको। ठीक है स्टूडेंट्स, बारगी परियोजना, सहदेव बांगो परियोजना,
दंडकारा परियोजना, शरावती परियोजना जो कि है आपको हम बता दें, और कुछ हैं। उसके बाद हमारा यहीं पे अपना क्लास जो है इंड होने वाला है। ठीक है, बस थोड़ा सा और है। देखिए, नेक्स्ट है पंचेत बांध जो कि दामोदर नदी पे है। उसके बाद गंगा सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पे है। उसके बाद देखिए ना, बानासर बानसागर परियोजना जो कि सोन नदी पे है। ठीक है, नर्मदा सागर परियोजना जो कि नर्मदा पे है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पे है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जवाहर सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पे है, आपके लिए यह इम्पॉर्टेंट है। हरिश्चंद्र नहर परियोजना सतलज नदी पे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है। तिलैया परियोजना जो कि बराकर में है। सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा पे है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट और अंतिम जो हमारा है, बगलिहार परियोजना जो कि चुनाव में है। देखिए, नोट कीजिएगा, नोट पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे हमारे श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किन्होंने कहा था? आपको बता दें कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो आप याद रखना कि जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, जिनका नाम था श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्होंने ही कहा था कि यह जो है आधुनिक भारत का मंदिर है। कौन? भारत के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का यह लेक्चर आपको कैसा लगा? क्या आप इससे क्या सीखे? क्या आपके लिए यह इम्पोर्टेंट रहा? और क्या आप इससे समझें? मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। और आज के लेक्चर को हम लोग बस इतना ही पे कंप्लीट करते हैं। और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देना ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर हम ज़रूर देंगे। और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आपको हमारे शिक्षा हब चैनल के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद। तो आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।